रोमानिया का होया बाकियू वन एक ऐसा स्थान है जिसे लोग डर और रहस्य के लिए जानते। ये वन न केवल अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि इसके पीछे छुपे खौफनाक रहस्य भी इसके अच्छे खासे पर्यटकों को डराने के लिए काफी है। दिया और उसके दोस्तों ने एक दिन फैसला किया कि वे होया बाकियू वन की ओर एक दिन की यात्रा करेंगे। सब एक्साइटेड थे और उन्होंने अपनी योजना बना ली। जंगल के बारे में उनकी कल्पनाएं थी, बड़ी बड़ी पेड़, गहरे गड्ढे और शायद चंदन के पेड़ भी। लेकिन उनके दिमाग में जो सबसे बड़ा डर था वह था जंगल की दंतकथा। यात्रा के दिन दिया, उसकी बहन सृष्टि और दोस्त आर्यन और नेहा सुबह सुबह निकल पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहरे जाते गए, हवा में एक अजीब सी चुप्पी छाने लगी। चारों ओर डरावने साए और ठेरी मेरी पेड़ की शाखाएं आपस में गलबहियां डाले नजर आ रही थी। यहां पर कोई तो अजीब चीज है, सृष्टि ने कहा। उसकी आवाज में हल्की ट्रेमर थी। तुम्हारी कल्पनाएं हैं, आर्यन ने हंसते हुए कहा। ये तो बस एक साधारण सा जंगल है। जंगल के बीच एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई। दोस्तों ने सोचा कि क्यों न वहां जाकर देख लिया जाए। झोपड़ी पुरानी और खस्ता हाल थी, जैसे कोई वर्षों से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हो। दरवाजे के पास खड़ी एक पुरानी तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। तस्वीर में एक युवा महिला थी जिसका चेहरा घनी काली परछाइयों द्वारा आच्छादित। क्या आपने कभी ऐसे चेहरे देखे हैं? नेहा ने कहा। उसकी आवाज में हल्का भय था। बिना कुछ सोचे दिया ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कि इंतजार कर रहा। अंदर जाने पर उन्हें दो पुरानी कुर्सियां, एक टेबल और दीवार पर कुछ भूतिया चित्र दिखाई दिए। अचानक वहां पर एक ठंडी ब्रीज आई और झोपड़ी के दरवाजे बंद हो गए। ये हमें बाहर नहीं जाने देगा, सृष्टि ने चिल्लाते हुए कहा। उस क्षण एक अजीब सी आवाज आई, कम आओ मेरे बच्चों। तभी की रूह कांप गई। दोस्तों ने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह जड़वत था। अचानक दीवारों पर खौफनाक चेहरे उभरने लगे। उनकी आंखें मानो जीवित थीं। सभी में डर फैल गया। उन्होंने सोचा कि उन्हें हर कीमत पर यहां से निकलना होगा। हमें भागना चाहिए, आर्यन ने चिल्लाया। वे सब झोपड़ी से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोका। दिया ने जोशीले स्वर में कहा, हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है, हम साथ में रहेंगे। एकजुट होकर चारों ने जोर से चिल्लाया, हम डर नहीं मानेंगे। अचानक झोपड़ी की बुनियाद हिलने लगी और दरवाजे खुल गए। वे सब डरते डरते बाहर निकले और जंगल के भीतर चढ़ाई करने लगे। हालांकि जब वे झोपड़ी से दूर भाग रहे थे, एक बात ने सबको फिर से चौंकाया। वे वाड़े के पहले वाले रास्ते पर नहीं थे। जंगल का सामान थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार दर्द और भूख भरी रात के बाद वे खेत पर पहुंच गए। वहां आसपास के लोगों ने उन्हें देखकर कहा, तुमने होया बाकियू वन में क्या किया? जब दिया और उसके दोस्त अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं तो वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर भय फैल जाता। वहां जो गया वह कभी वापस नहीं आया, एक बूढ़ा आदमी बोला। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। डर और अंधेरा होया बाकियू वन की पहचान थी, और अब दिया और उसके दोस्तों के लिए ये एक ऐसी याद बन गई जो वे कभी नहीं भूलेंगे।